अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट 2K इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम पॉइंट 37 एंड 91। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि हमें कंडीशन ये गिवन है कि हमारे पास ये जो पॉइंट 2K है ये पॉइंट 37 और 91 से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन पॉइंट्स को नेम देने जा रहा हूँ। लेट ए 2K, B 37 and C 91 are given points। जी, अब मैं इनके डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ए बी इज़ जी x2 माइनस x1, तो ये 3 माइनस 2 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस k होल स्केयर अंडर द स्केयर रूट। 3 माइनस 2 इज़ 1 स्केयर, 7 माइनस k होल स्केयर अंडर द स्केयर रूट। जी, तो ये हमारे पास 1 स्केयर इज़ 1 प्लस 7 माइनस k स्केयर, ये हमारे पास 49 माइनस 2 ए बी 7 इंटू k प्लस k स्केयर। जी, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 49 इज़ 50 माइनस 14k प्लस k स्केयर अंडर द स्केयर रूट। तो ये हमने डिस्टेंस ए बी फाइंड कर लिया है। जी, नेक्स्ट हम डिस्टेंस ए सी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ए सी इज़ x2 माइनस x1 9 माइनस 2 होल स्केयर प्लस 1 माइनस k होल स्केयर अंडर द स्केयर रूट। 9 माइनस 2 इज़ 7 होल स्केयर प्लस 1 माइनस k होल स्केयर, यहाँ पे स्केयर ओपन कर लेंगे। 1 स्केयर माइनस 2 इंटू ए बी 1 इंटू k प्लस k स्केयर अंडर द स्केयर रूट। 7 स्केयर इज़ 49 प्लस 1 स्केयर इज़ 1 माइनस 2k प्लस k स्केयर, तो ये हमारे पास 49 प्लस 1 इज़ 50 माइनस 2k प्लस k स्केयर अंडर द स्केयर रूट। जी, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस ए सी भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास कंडीशन जो गिवन है, अगर उसको मैं रफली स्केच करना चाहूँ कि हमारे पास जो पॉइंट ए है, लेट से यहाँ पे पॉइंट ए है, इधर पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब हमें कंडीशन ये है कि जो डिस्टेंस जो पॉइंट ए है ये बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस ए बी होगा ये डिस्टेंस ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन डिस्टेंस ए बी इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए बी डिस्टेंस की वैल्यू 50 माइनस 14k प्लस k स्केयर अंडर द स्केयर रूट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ए सी विच इज़ 50 माइनस 2k प्लस k स्केयर अंडर द स्केयर रूट। दोनों साइड पे स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्केयर ले लेते हैं। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड पे स्केयर लेने से हमारे पास स्केयर रूट टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास 50 माइनस 14k प्लस k स्केयर इज़ इक्वल टू 50 माइनस 2k प्लस k स्केयर। ठीक है, 50 और k स्केयर को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इस साइड पे माइनस 14k इज़ इक्वल टू 50 माइनस 2k प्लस k स्केयर। इधर आके ये माइनस 50 हो जाएगा और प्लस k स्केयर माइनस k स्केयर हो जाएगा। प्लस k स्केयर माइनस k स्केयर से कैंसिल, प्लस 50 माइनस 50 से कैंसिल, तो ये हमारे पास माइनस 14k इज़ इक्वल टू माइनस 2k। ओके, माइनस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 2k इज़ इक्वल टू 0। माइनस 14k प्लस 2k इज़ माइनस 12k
जी, -12k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 0 पे कोई भी आप नंबर डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इस तरह हमने यहाँ से k की वैल्यू इवेल्यूएट कर ली है। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ शो दैट द पॉइंट्स m-14, n-53, p1-3 एंड q5-2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आपके पास ऐसी शेप होती है जिसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जिस तरह आपकी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता और इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ, रफली इसका स्केच करना चाहूँ, तो इसको इस तरह मैं ड्रा कर सकता हूँ कि ये हमारे पास एक ठीक है पॉइंट्स हमारे पास क्या गिवन है? M N P Q, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास ये जो अपोजिट साइड्स हैं इक्वल हैं और आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह ये साइड भी आपस में दोनों क्या हैं? इक्वल हैं और आपस में पैरेलल हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है, जबकि हमारे पास रेक्टेंगल में हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें हमने जो अपोजिट साइड्स हैं उनको जस्ट इक्वल शो करना है, 90 डिग्री का एंगल हमने शो नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पे इन साइड्स को MN को QP के इक्वल शो करूँगा और QM को PN के इक्वल शो करूँगा, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें गिवन हैं हेयर M-14, n-53, p1-3 and q5-2 are given points, ओके जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MN डिस्टेंस फाइंड करते हैं। MN डिस्टेंस इज़ जी MN -5 माइनस इंटू -1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बार बार फार्मूला एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप इसे काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। +3 - 4 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। जी, तो ये हमारे पास -5 + 1 आएगा विच इज़ -4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 16 + 1 ये 17 स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास। MN डिस्टेंस इज 17 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट NP फाइंड करते हैं। NP डिस्टेंस इज जी, तो ये 1 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। जी, तो ये हमारे पास 1 + 5 6 स्क्वायर इज 36 एंड -3 - 6 तो -6 स्क्वायर इज आल्सो +36। तो ये हमारे पास क्या आएगा? 72 स्क्वायर रूट। NP डिस्टेंस इज 72 स्क्वायर रूट। जी, NP के बाद हम PQ फाइंड करेंगे डिस्टेंस। PQ डिस्टेंस इज 5 - 1 होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। 5 - 1 इज़ 4 तो ये 4 स्क्वायर प्लस -2 + 3 इज़ +1 होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज़ 16, 1 स्क्वायर इज़ 1, 16 + 1 तो ये हमारे पास 17 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो PQ हमारे पास आ गया 17 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमने QM डिस्टेंस फाइंड करना है। जी, QM डिस्टेंस इज़ -1 - 5 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। -1 - 5 इज़ -6 स्क्वायर, 4 + 2 इज़ 6 ये 6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर इज़ 36 प्लस 6 स्क्वायर इज़ 36 तो ये हमारे पास 36 + 36 इज़ 72 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो MN डिस्टेंस है वो इक्वल आ रहा है PQ डिस्टेंस के, ओके, एंड NP डिस्टेंस इज़ इक्वल टू QM डिस्टेंस। तो यहाँ से हमारे पास ये अपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। अपोजिट साइड्स के जो हमारे पास डिस्टेंस हैं वो इक्वल आ गए हैं। जब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों तो हमारे पास क्या बनती है? पैरेललोग्राम बनती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे MNQ इज़ अ MNPQ इज़ अ पैरेललोग्राम।
ओके, तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़ फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट C-36 एंड पासिंग थ्रू 1 3। हमारे पास एक सेंटर पॉइंट गिवन है विच इज़ C-36 और हमारे पास जो सर्कल है वो किसी पॉइंट P13 से पास कर रहा है, इसका पॉइंट का नाम है P। तो लेट्स से हमारे पास ये जो सर्कल पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट यहाँ पे है P13, ठीक है। तो अब हमने इसका डायमीटर फाइंड करना है। आपको पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड कर लेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका डायमीटर आ जाएगा। तो ये हमने इसका डिस्टेंस CP डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, CP इज़ रेडियस ऑफ सर्कल, सेंटर से सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट तक का जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो CP डिस्टेंस फाइंड करेंगे विच इज़ रेडियस, फिर उसका डबल लेंगे तो हमारे पास डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर C-36 इज सेंटर ऑफ सर्कल and circle passes through P13, ठीक है। here let R इज इक्वल टू, R मतलब रेडियस इज इक्वल टू CP डिस्टेंस, ठीक है। CP डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जी। तो डिस्टेंस फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। तो x2 माइनस x1 1 माइनस इंटू माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर 3 माइनस 6 इज माइनस 3 स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 4 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 3 स्क्वायर इज 9 16 प्लस 9 इज 25 25 स्क्वायर रूट इज़ 5, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है रेडियस किसके इक्वल आ गया है, 5 के इक्वल आ गया है। वी नो दैट डायमीटर D इज़ इक्वल टू 2R, ठीक है। मतलब कि रेडियस का डबल लें तो वो क्या होता है, हमारे पास डायमीटर होता है। यहाँ के R की वैल्यू पुट करें विच इज़ 5, तो 2 × 5 इज़ 10। तो यहाँ से हमने डायमीटर फाइंड कर लिया है विच इज़ 10 यूनिट्स, ठीक है। आप लिख सकते हैं, यूनिट्स हमें गिवन नहीं है कि सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 10 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ से पहले इसका रेडियस फाइंड किया है और फिर रेडियस का डबल लिया है तो हमारे पास उसका डायमीटर आ गया, ओके। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.2 एंड हो गई है। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।